So hello everyone, welcome back to the channel UGC Net Paper 1 Weekend We Will. So today's topic is learning. So learning means permanent change in behavior, plus learning means acquiring new skills, knowledge and attitudes. Learning is a permanent change in capacity of performance, and we can say that learning is a modification of behavior and change in behavior plus person own experience. So there are some types of learning theories. First one is behaviorism. Behaviorism means stimulus and response. There will be always one stimulus and one response in behaviorism. Stimulus means hint and response means result. And in behaviorism, learner will be always passive in nature. Then second one is cognitivism. Cognitivism means by mind, processing of information and understanding plus outcomes. Then third one is constructivism. Constructivism means learning by doing or practical side. Fourth one is connectivism. Connectivism means individual experience plus when person construct their own knowledge, that is called connectivism. When person connect from several sources by himself. Now next we will learn that how learning take place. So learning take place through experience, person own experience. Second one is लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इमिटेशन. इमिटेशन होता है कॉपी करना. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गर्ल्स होती है तो वो अपने घर पे मदर से कॉपी करते हैं, बॉयज़ होते हैं वो अपने फादर से कॉपी करते हैं बहुत सी चीज़ें. सो उन सब चीज़ों को हम इमिटेशन कहते हैं. इमिटेशन होता है कॉपी करना. देन थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मीन्स स्टेप बाय स्टेप लर्निंग. वी कैन से दैट इंस्ट्रक्शन मीन्स फोटो कॉपी, डिट्टो कॉपी. इंस्ट्रक्शन जैसी आपको मिली है एज इट इज़ एज आप उस चीज़ को कॉपी करें. सो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व फ्रॉम बिहेवियर. स्टूडेंट ऑब्जर्व देयर टीचर. ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जैसे बच्चे अपने टीचर को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं तो उस तरीके से भी लर्निंग होती है. ट्रेल एंड एरर. ट्रेल एंड एरर का मतलब होता है जब बच्चा मिस्टेक करके सीखता है. पहले गलती करेगा, फिर उससे लर्न करेगा, फिर मिस्टेक होगी, फिर लर्न करेगा. हर एक स्टेप पे वो गलती करके उससे सीखता है और अपने को इम्प्रूव करता है. दैट इज़ ट्रेल एंड एरर लर्निंग. फिर आता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में आपके 2 पॉइंट आते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ एनालिसिस. जब हम अपने आप को खुद अपना रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी प्रोग्रेस, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, दैट इज़ सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ रिफ्लेक्शन हम उसे कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 2 तरह की लर्निंग आती है. एक एक्टिव लर्निंग आती है, एक पैसिव लर्निंग आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट वन इज़ एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग आपकी रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, वेयर एज आप पैसिव लर्निंग आपकी मेमोरी लेवल पे होती है. अब अगर आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे. एक बार हम इन दोनों के डिफरेंसेस में गो थ्रू हो जाते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ पैसिव लर्निंग एंड व्हाट इज़ एक्टिव लर्निंग. सो सबसे पहले हम पैसिव लर्निंग से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम मेमोरी लेवल बोलते हैं. इसमें जो लर्निंग होती है वो टोटली आइसोलेटेड होती है. बच्चा होता है जो वो टोटली डिपेंड होता है टीचर पे, और इसमें बच्चा पैसिव होता है. एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जैसे इस लेवल पे बच्चों को टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जो टीचर बताएगा बच्चे एज इट इज़ एज वही लर्न करते हैं. सो पैसिव लर्निंग में एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है. इसमें जो बच्चों का दिमाग होता है वो अनडेवलप्ड होता है, और बच्चे क्लास में जब आते हैं तो अनप्रिपेयर्ड होते हैं और ये क्लोज माइंडेड होते हैं. इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ क्लोज माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड नहीं होते. क्लोज माइंडेड आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्लोज माइंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जैसे MCQ होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शन. जैसे आपका UGC नेट का एग्ज़ाम भी है, दैट इज़ ऑल्सो क्लोज माइंडेड, जिसमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रहती है और आपको उसमें से ही चूज़ करना होता है. सो मेमोरी लेवल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर क्या करता है, जो कंसेप्ट बताता है उसमें से ही बच्चों को ट्रू फॉल्स, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए देता है, ताकि बच्चे
उसी चीज़ से एकदम से फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs या ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस टीचर देता है वो कर सके। देन हम अब पढ़ते हैं एक्टिव लर्निंग के बारे में। एक्टिव लर्निंग होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है और कनेक्ट करने लग जाता है वर्ल्ड से। यहाँ पे बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो टीचर पे ही डिपेंड नहीं होता, वो अपनी जिम्मेवारियाँ लेना शुरू कर देता है। यहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करता है, क्वेश्चनिंग करता है और रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे बच्चों की नज़र आती है। अगर मोटिवेशन की बात करें तो यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, क्योंकि बच्चों को इंटरनली मोटिवेशन होती है कि हमने खुद से करना है, और यहाँ पे बच्चों का माइंड भी डेवलप्ड होता है, और जब वो क्लास में आते हैं तो वो प्रिपेयर होके आते हैं। क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं कि आज हम ये क्वेश्चन अपने टीचर से पूछेंगे और हम अपने ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ओपन माइंडेड रहते हैं। जैसे आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स होते थे, तो कॉलेज एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आता था 5 नंबर का, उसमें बच्चा अपने माइंड से ओपन माइंडेड होके सब कुछ लिखता था। सो दैट कम्स इन एक्टिव लर्निंग। और एक्टिव लर्निंग आपकी रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, हाईली थॉटफुल लेवल पे होती है। तो यही मेन बेसिक डिफरेंस है आपका एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग के बीच में। नाउ दिस पेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का भी डायरेक्ट एक डिफरेंस आता है, और ये जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सो कन्वर्जेंट इज़ व्हेन यू आर स्टक इन वन आइडिया ओनली। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग से आपने बस एक ही याद रखना जो अभी हमने पढ़ा। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी क्लोज माइंडेड है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी ओपन माइंडेड है। बस आपने यही ध्यान रखना है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें आपको कोई स्कोप नहीं होता, आपकी नो इमेजिनेशन होती है, आप कोई इमेजिन नहीं कर पाते, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें आपकी एनालिसिस होती है। ठीक है, मतलब आप लिमिटेड क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, लिमिटेड आइडिया में स्टक हो जाते हो। दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। वेयर एज डाइवर्जेंट थिंकिंग इज़ कि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। इसमें स्कोप होता है मॉडिफिकेशन की, इमेजिनेशन की, और इसका एग्जांपल है जैसे आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसमें 40 शीट्स लिख रहे हो, सो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, और इसमें सिंथेसिस होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस होता है आपका तोड़ना, और सिंथेसिस होता है आपका जोड़ना, फ्रॉम पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। तो एनालिसिस आपका तोड़ना होता है, डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा जाता है, और सिंथेसिस आपका जोड़ना होता है। देन नेक्स्ट इज कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना। इट इज़ गिवन बाय एडगर डेले। सो इसमें आपको कुछ परसेंटेज दी है कोन ऑफ एक्सपीरियंस की, जिसमें आपको बताया गया है कि 10% पे रीड होता है, 20% पे हियर होता है, 30% पे सी होता है, 50% में सी प्लस हियर होता है, 70% में से प्लस राइट होता है, 90% में व्हाट दे डू। So first 4 one is passive learning and last 2 one is active learning. So इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आपको कोन ऑफ एक्सपीरियंस एज इट इज़ लर्न करना है। बट ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 50% पे कौन सा कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आपको ये एज इट इज़ लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस रहती है लर्निंग की, जो कि है कंटिग्यूटी। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी होता है कि जब सेम टाइम पे अक्रेंस होती है और उनका एक कनेक्शन बिल्ड होता है। जैसे एक स्टिमुलस है और एक रिस्पॉन्स है, तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ कनेक्शन है और रिस्पॉन्स का स्टिमुलस के साथ कनेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिग्यूटी। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं ताकि उस चीज़ की जो रिस्पॉन्स है वो क्लियर आए। देन थर्ड वन इज़ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है अगेन एंड अगेन। अगर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, अगर स्टूडेंट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है।
इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं. रीइंफोर्समेंट मीन्स अगेन एंड अगेन, री अगेन. Then fourth one is feedback. Feedback is which is given at the end for improving the performance. फीडबैक तो तभी दिया जाता है. देन नेक्स्ट वन है जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. जर्नलाइजेशन होता है किसी भी चीज़ को बड़े लेवल पे जर्नलाइज करना, और डिस्क्रिमिनेशन होता है डिफरेंस फाइंड करना. सो ये कुछ बेसिक कंडीशंस रहती है लर्निंग में: कॉन्टिग्यूटी, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक एंड जर्नलाइजेशन एज वेल एज डिस्क्रिमिनेशन. देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लर्नर रिस्पॉन्स टू लर्निंग. ये प्रोसेस एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें और लर्न कर ले. लर्नर रिस्पॉन्स टू लर्निंग में फर्स्ट वन इज़ प्रॉम्प्टिंग. प्रॉम्प्टिंग होता है हिंट देना, क्लू देना. व्हेन देयर इज़ नो आंसर, जब बच्चे के पास कोई भी आंसर नहीं होता तो टीचर उसे एक हिंट, एक क्लू देता है. देन सेकेंड वन इज़ रीडायरेक्शन. रीडायरेक्शन होता है कि व्हेन स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, देन इट इज़ डायरेक्टेड टू अनदर स्टूडेंट. इट मीन्स रीडायरेक्ट करना. जैसे बच्चे को हमने टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा किया और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा. बच्चे को उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं आता था, तो बच्चे को एक रिस्पॉन्स, एक हिंट, एक क्लू दिया गया. लेकिन अगेन बच्चा उस चीज़ को आंसर नहीं कर पाया, उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया. फिर क्या करता है टीचर रीडायरेक्ट कर देता है, उसी क्वेश्चन को किसी और बच्चे से पूछता है. फिर थर्ड स्टेप इज सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन. फिर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है बच्चों को. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के लिए बहुत से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है टीचर. फिर नेक्स्ट रीफोकस करता है. अब बच्चा अगेन अब टीचर क्या करेगा, अगेन उसी बच्चे से वो क्वेश्चन फिर से पूछेगा, रीफोकस करेगा उस पर ही, और फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उसी बच्चे से पूछा जाएगा. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फिर टीचर रीफोकस करेगा. नाउ अगेन द कंसेप्ट आस्क्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू आंसर एट दैट टाइम. जब उस टाइम पे बच्चा जो रिस्पॉन्स नहीं कर पाया था, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, रीडायरेक्ट करने के बाद टीचर रीफोकस करेगा उसी स्टूडेंट पे. एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, विच मीन्स टीचर पुट हायर क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट. टीचर क्या करेगा, अब हायर क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को जान सके और उनमें अवेयरनेस हो सके. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉम्प्ट एंड प्रोब. प्रॉम्प्ट और प्रोब में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका आपस में क्या डिफरेंस है. तो प्रॉम्प्ट होता है जब हम किसी बच्चे को एक हिंट देते हैं, एक क्लू देते हैं. व्हेन टीचर गिव a clue, a hint to the student for correcting the answer. So that is called prompt. But probe होता है seeking more information. किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जब बहुत सी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, दैट इज़ प्रोबिंग. प्रोबिंग मीन्स सीकिंग मोर इन्फॉर्मेशन, बट प्रॉम्प्टिंग मीन्स हिंट देना, क्लू देना. सो ये हमारे कुछ न्यू टॉपिक्स थे टीचिंग एप्टीट्यूड के. आप एक बार इन टॉपिक्स पे गो थ्रू हो जाना. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो in the comment box. Thank you so much.